बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जी रमज़ान प्रिपरेशन हर तरफ चल रही हैं, तो मैंने भी कुछ चीज़ें बना के रखी थी रमज़ान से पहले पहले, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। सारी तैयारी जो है मेरी भी कंप्लीट तो नहीं हुई, लेकिन ये पार्ट 1 आपके साथ शेयर कर रही हूँ वीडियो का। पार्ट 2 इंशाल्लाह कल अपलोड हो जाएगा, तो आप लोगों ने लाजमी देखना है और आपको आइडिया हो जाएगा कि आप किस तरह से अपनी चीज़ों को महफूज करके रख सकते हैं। और टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें हैं, टाइम अपना कंज्यूम कर सकते हैं रमज़ान के लिए स्पेशली। तो रमज़ान में सिर्फ यही तो नहीं, साथ इबादत भी करनी होती है, खाना भी नहीं तो नहीं होता, तो साथ आपका जो है इबादत भी हो जाती है। और जिनके स्पेशली जिन बहनों के बच्चे छोटे होते हैं मेरी तरह, तो वो फिर बहुत तंग होती हैं एंड टाइम पे, इफ्तारी के टाइम पे वो इतने सारे काम नहीं मैनेज कर पा रही होती। तो ये पहले जो है मैं कर रही हूँ यहाँ पे पापड़ी, जो मैंने रोल की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की थी, उसकी पट्टियाँ भी मैंने घर पे बनाई थी। तो उसका जो लेफ्ट ओवर बचा हुआ था, मैंने उसके साथ ये उससे मैंने ये पापड़ी बना ली थी। उसको भी मैंने ज़ाया नहीं किया और पापड़ी बना के मैंने सेव कर ली। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए मैंने ना एक पेपर लिया है, टिश्यू पेपर, एक डिश के ऊपर मैंने बिछा के उसके ऊपर पापड़ी को बिछाया, ताकि इसका ऑयल जो है सारा रिलीज़ हो जाए। तो उसके बाद जो है फिर मैंने इसको अच्छी तरह से ऑयल इसका ड्राई करके फिर इसको मैंने ना, आप चाहें तो आप किसी एयर टाइट कंटेनर में रख दें, आप चाहें तो आप इसको किसी शीशे के जार में भी रख सकते हैं, तो भी पापड़ी ख़राब नहीं होती। तो अक्सर वो बाहर से जो पापड़ी लाते हैं ना, उसमें आता है ना टेस्ट सा, तो वो इसीलिए आता है कि वो ऑयल ऐसे ही उसके अंदर वो ऑयल उसका रिलीज़ नहीं करते, उसका ऑयल निचोड़ते नहीं हैं, जिसकी वजह से उसमें वो ना गंदे मंदे से ऑयल, पता नहीं कौन कौन से ऑयल होते हैं, तो वो स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे देखें मेरे पास भी कोई जार नहीं था, ये बिरयानी का बॉक्स था मेरे पास डिस्पोजेबल, तो मैंने भी इसी में ही सेव की थी। पापड़ी हमारी सेव हो चुकी है, ये देखें इस तरह से बहुत अच्छे से। ये अब आपका आराम से पूरा महीना, आप चाहें 2 हफ्ते यूज़ करें, जितना आप चाहें यूज़ कर। चटनी को प्रिजर्व कैसे करना है आपने रमज़ान के लिए। बाकी जो है समोसे और रोल्स तो मैंने साथ साथ ही बना लिए थे, सेव कर लिए हैं। समोसों की भी मैंने रेसिपी दे दी है और रोल्स की भी रेसिपी जो है मैंने दे दी है। उन दोनों का लिंक मैं दे दूँगी, उन दोनों रेसिपीज़ का, जो आप घर पे बना के किस तरह से फ्रीज़ कर सकते हैं। तो अभी जो है मैं ये चटनी बना के डालने लगी हूँ। तो चटनी के लिए ये देखिए धनिया है, पुदीना है मिक्स, मैंने इनको बस पत्ते अलग करके डंडियों से, तो ये मिर्चें भी इस तरह से ये देख के साबुत कट करके इस तरह से आगे पीछे से कट करके उनको रख लिया है। तो अब क्या करेंगे कि अब जो इसमें डालेंगे चीज़ें, अच्छा ये अब इसमें ना, ये देखें मैंने लिया है ज़ीरा, ज़ीरे को मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। और ये 1 टीस्पून मैंने लिया है भर के नमक, और ये काला नमक, काला नमक जो इसमें डालने का मकसद है ना, ये आपकी चटनी को प्रिजर्व करेगा, ख़राब नहीं होने देगा, ब्लैक नहीं होने देगा। तो अब एक ब्लेंडर में, ये देखिए ब्लेंडर पड़ा हुआ है पूरा, और इसमें मैं डाल दूँगी ये सारी धनिया और पुदीना, सारा अब मैं इसमें डाल दूँ। तो यहाँ पे ये देखें, अब इसमें पानी डालूँगी, अब इसमें मैं ये चीज़ें डाल दूँगी, नमक, दोनों नमक और ज़ीरा। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। जी फ्रेंड, तो अब इसमें ये देखें मैंने पानी थोड़ा सा मैंने इसमें डालना है, सारा ऐड नहीं करना, बिल्कुल इतना कि ब्लेंड हमारा अच्छे से हो जाए। तो अब इसका जो है इसको अच्छी तरह से हम ब्लेंड कर लेंगे। जी फ्रेंड, तो ये देखिए हमारी चटनी अच्छे से ब्लेंड हो गई। अब इसको हम, ये देखिए मेरे पास आइस क्यूब ट्रे पड़ी हुई है, बिल्कुल छोटी छोटी, तो ये एक क्यूब आप डालें तो आपकी चटनी रेडी। दही में डालें और बस में। जी गाइस, तो यहाँ पे देखें मैं चटनी अपनी जो है आइस ट्रे में डाल रही थी, और इधर जो है ना, आप चाहें तो अब आप इसमें काला नमक नहीं है आपके पास, तो आप सिरका भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी आपकी चटनी ख़राब नहीं होती। और आप 1-2 चम्मच दही के इसको इसमें डाल के ब्लेंड करें, तो भी आपकी चटनी ख़राब नहीं होगी। तो यहाँ पे बस मैं इसको आइस ट्रे में निकाल रही थी और फिर मैंने इसको फ्रीज़ कर लिया था। जो है इसको इधर जो है फ्रीज़र में रखने आई हूँ। तो ये देखें, ये मैंने इसी तरह से टमाटर का पेस्ट भी बना के रख लिया है। गाइस, तो रमज़ान की बेसिक प्रिपरेशन में ये देखें मैंने सारे ये फ्रीज़ कर लिए टमाटर। ये सिंपल टमाटर धो के मैंने ग्राइंड किए हैं पानी थोड़ा सा डाल के, ये कोई प्यूरी नहीं है, सिंपल ग्राइंड किए हुए टमाटर है ये। इस तरह से ये देखें ना, बॉक्सेस में मैंने डाल के रख दी थी। मेरे पास कोई सिलिकॉन के वो जाज वो नहीं थी, तो सांचे नहीं थे सिलिकॉन के, मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो इस तरह से ये बॉक्स मेरे पास पड़े हुए थे इस शेप में भी। और ये जो सिंपल लेमन मैक्स साबुन आप घर में लेके आते हैं, इनको अच्छी तरह से धो के मैं रख लेती हूँ। उसी तरह टमाटर ये तो रमज़ान के लिए रख रही हूँ, क्योंकि लाइट का इशू होता है, यहाँ पे टाइम कम होता है, टाइम सेविंग कंज्यूमिंग के लिए। तो क्योंकि बच्चे फिर छोटे हैं, साथ इबादत आप आराम से कर सकते हैं, तो इसलिए रख रही हूँ। इससे पहले भी मैं जो है ना गर्मियों में भी इसी तरह से बना के रख लेती हूँ, क्योंकि टमाटर जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो ये देखें, ये इस तरह से मैंने बना के रख ली है अपनी, जितनी एक क्वांटिटी में मेरी यूज़ होंगी, एक सालन में जितनी क्वांटिटी यूज़ होगी। ये जो ज़्यादा बड़ा ये कढ़ाई के लिए मैंने रख लिया है। और ये जो बड़े आते हैं ना लेमन मिक्स साबुन के जार, ये वो हैं।
तो ये मैंने रख लिया। अब इनमें से भी मैं इस तरह से देखिए सिंपल आपने थोड़ी देर आपने इसको बाहर रखना है, तो ये देखें ये प्रेस करेंगे तो ये निकल आएगा कितनी आसानी से। तो बस ये आपकी जो है ना टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है इससे, और आप आराम से अपने रमज़ान में इबादत कर सकते हैं। और रमज़ान में सिर्फ खाना पीना ही तो नहीं होता ना, साथ में अगर मेरा तो अक्सर मैं कुरान पाक का सपारा आहिस्ता पढ़ती हूँ तो एक ही ख़त्म होता है हमेशा। तो वो इस बार लाजमी, लास्ट टाइम मैंने शायद मुझे लगता है कि वो भी नहीं कर सकी थी मैं, तो इस बार जो है ना लाजमी मैंने कुरान पाक अपना ख़त्म करना है, इबादत करनी है। तो ये देखें ये आप इसको हल्के से प्रेस करेंगे ना तो ये देखें ये हमारा जी आ गया बोल भी। ये चटनी के जार मैंने रखे थे। अच्छा एक बात ये होगी, और ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जिप लॉक बैग्स ही हों, आप नॉर्मल जो पॉलीथीन के बैग आते हैं उनमें भी ये डाल के रख सकते हैं। तो ये देखिए ये मेरा एक जो है ना तकरीबन सारा रमज़ान अब मैं आराम से इसको यूज़ कर लूँगी। अगर मुझे लगेगा ना कि ये ज़्यादा है तो मैं इसको सेंटर से कट भी कर लूँगी। तो ये भी एक जो है ना टिप है। तो अगर लगता है आपको कि आप अपनी क्वांटिटी से हिसाब से, इसी तरह कोई भी आपके घर में छोटे छोटे जार्स हैं या एयर कंटेनर हैं तो उनमें आप जो है ना कर सकते हैं। और मेरे आपको आवाज़ आ रही होगी सीटी की, मैं आपको दिखाती हूँ, वो भी हो रहा है, मेरे चने भी बॉयल हो रहे हैं, वो भी इसी तरह से मैं जो है ना कर लूँगी। मेरे पास जिपलॉक बैग्स नहीं हैं। अच्छा तो ये चटनी भी मैंने सेव की थी ना, इसको भी मैंने बना के किया था। ये जो चटनी के क्यूब्स बनाए थे ना वो भी देखें आराम से मैंने इसको प्रेस करके रखा है, तो ये भी निकल के आ रहे हैं। इसी तरह से मैं ये सारे निकाल लूँगी। तो ये देखें सारे चटनी के क्यूब्स जो हैं मैंने छोटे आइस ट्रे में मैंने रखा था, जो छोटे वाला होता है, तो उसके ये देखें मैंने आइस ट्रे बना के निकाल लिया। अब इनके लिए भी मैंने ये देखें छोटा सा शापर लिया है, इसमें मैं डाल के रख दूँगी। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जिपलॉक बैग हो तो ही आप ये चीज़ें सेव कर सकते हैं, आप नॉर्मल जो शापर पॉलीथीन के बैग्स आते हैं उनमें भी ऐड करके तो रख सकते हैं। तो अभी मैं ये जो है ना सारे इसमें डाल दूँगी चटनी के क्यूब सारे जो है ना। ये देखिए गाइस ये तो हो गया। अब मेरे नहीं लेनी होगी चाट बनाने के लिए, उतनी मैं जो है रख लूँगी शापर में ही डाल के। तो अब रोल और समोसे भी मेरे रेडी हुए पड़े हैं, और बनाने हो तो मैं और भी बना लूँगी। और बाकी जो चीज़ें शामी कबाब रह गए हैं वो बनाने हैं अभी। और क्या करना है, शामी कबाब बनाने और सीख कबाब बनाने, चिकन सीख कबाब बनाने। तो ये मेरी चीज़ें हो गई। अब मैं इनको फ्रीज़ कर देती हूँ दोबारा से, जब मुझे ज़रूरत होगा ये तो मैं एक क्यूब निकालूंगी और आराम से यूज़ कर लूँगी। तो आप लोग भी इस तरह से करें। बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो रमज़ान में टाइम कम होता है, आपको पता ही नहीं चलता, टाइम गुजर जाता है। तो इसलिए फिर जो है ना ये चीज़ें पहले से कर लें तो बहुत ईजी रहता है, आसानी होती है। तो ये अभी मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ इनको। अच्छा फ्रेंड्स तो आगे अच्छा फ्रेंड तो यहाँ पे पहले और काम ख़त्म नहीं हुए थे कि और सब्ज़ी वगैरह भी आ गई है समेटनी। ये देखें लेमन मैंने मंगवाया, इनको सब यूज़ करके रखना है जी। इनको भी निचोड़ के आइस क्यूब बना के रख लूँगी। और ये मटर छील रही हूँ, अभी थोड़े से छीले हैं मैंने, ये देखें मटर छीलने हैं। ये गाजरें धो के साफ पील ऑफ करके रख दिया, ये क्रश करके रखनी है। और ये गोभी भी इनके साथ ही रख दूँगी, इसको छोटा छोटा कट करना है। और ये चने भी देखे बॉयल हो चुके हैं सारे। अब इनको भी मैंने ये पैकेट्स निकाले हैं, छोटे छोटे छापर ही मेरे पास पड़े हुए हैं, तो इनको ये पैकेट्स बना के रखूँगी चनों के भी। तो अभी बस सबसे पहले मैंने कहा मैं मटर छील लूँ, वो चिकन भी लेके आए हैं, चिकन को भी साफ़ करके रखना है। तो ये सारी रमज़ान से पहले मैं तैयारी करके रख लूँगी जी गाइस। तो यहाँ पे मेरे जो है चने भी बॉयल हो चुके थे, और ये मैंने 4 पैकेट चनों के बना के रख लिए थे। तो रोज़ डेली तो नहीं बनती चाट, क्योंकि वकास तो खाते नहीं है बच्चे, और मैं ही अगर खाएँ तो फिर 4 पैकेट्स मुझे पूरा रमज़ान इजीली हो जाएंगे पूरे। तो बस ये 4 पैकेट मैंने इसके चनों और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो लेमन भी स्क्वीज़ कर लेते हैं। लेमन निचोड़ के सारा मैंने इनका रस निकाल के तो फिर क्या लिया था इसको आइस ट्रे में, छोटी आइस ट्रे जो मेरे पास पड़ी थी जिसमें मैंने चटनी सेव की थी, उसी में मैंने फिर ये जो है ना सारे काट के डाल के रख लिए थे गाइस। तो ये हमारा जो है रेडी हो गया है। अब इसको निकाल लिया, झाड़ू की आवाज़ आ रही है आपको, तो ये जो है निकाल लिया। अब इसको रस को हम ऐड कर देंगे इस आइस क्यूब ट्रे में। तो फिर हम एक एक क्यूब निकाल के ना इसको यूज़ कर लेंगे। अच्छा गाइस तो यहाँ पे जो है ना मैंने वीडियो की स्पीड बढ़ा दी थी, वीडियो लेंथी हो जाती है तो आप लोग देखते नहीं हैं, प्लीज़ वीडियो को फुल देख लिया करें। वीडियो की एवरेज ड्यूरेशन बहुत कम आता है, और जो बहुत 90% लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। निचोड़े हैं ना इनको, ये देखिए ये एक पूरा इसमें पड़ा हुआ था, दिख रहा, ये देखो ये एक पूरा इसमें पड़ा था। अच्छा तो ये जो है ना अब हम इनको ज़ाया नहीं करेंगे, डिस्कार्ड नहीं करेंगे, इससे हम जो है ना फ्रेशनर बनाएंगे, किचन के लिए फ्रेशनर बनाएंगे, ठीक है। और अब ये तो हो गया हमारा काम, ठीक है। अब हमने कट कर लिया, गोभी भी कट कर ली है जी, और कर लिया है। अब गाजरें रह गई हैं, अब गाजरें क्रश करनी रह गई हैं, ठीक है।
अब ये गोभी मैंने क्रश कर लिया है और इधर मैं कर रही हूँ गाजरें क्रश। गाइस तो ये देखें मेरे लेमन भी मैंने रख दिए हैं फ्रीज़ होने के लिए, और ये मेरे मटर भी पील हो गए हैं, ये मेरी गाजरें भी कट की हैं, और ये मेरे पास जो है ना, अच्छा अगर ये मेरी गोभी भी काट के रेडी हो चुकी है। अब मैं इजीली जो है ना अपना सामान इस तरह से, अच्छा ज़रूरी नहीं है जिप लॉक बैग हो या आपके पास हो तभी आप इनको महफूज कर सकते हैं। आप देखें इनको भी गिरा लगा के ना, तो इनकी भी हवा निकाल के इस तरह से प्रेस करके ऊपर नीचे इनको भी रख सकते हैं एक साइड पे। तो अभी तो मेरा फ्रिज, अभी तो मैं इनको रैंडमली रख दूंगी फ्रिज में। फ्रिज अभी मैंने साफ़ करना है, कल इंशाल्लाह मैं कल फ्रिज साफ़ कर लूँगी, तो फिर जो है ना इतना गंदा नहीं है ऊपर वाला, लेकिन जो है ना चीज़ें इधर-उधर पड़ी हैं, तो मैं फिर जो है ना उसको सेट करके रखूँगी। तो ये अभी मैं फ़िलहाल इसको फ्रिज में रखती हूँ और मैं फ्रिज सेट करूँगी तो आप लोगों को दिखाऊँगी। ये मेरी चीज़ें जो है रेडी हो गई हैं, जो फ्रीज़ करने वाली सारी चीज़ें थी वो रेडी हो गई हैं, सब्जियाँ वगैरह, और अब जो है रेसिपीज़ कुछ रहती हैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए ये मैंने रैंडमली चीज़ें इसमें रखी हैं अभी। फ्रिज साफ़ ही है, इतना गंदा नहीं है, लेकिन फिर भी रमज़ान से पहले इसको मैं ज़रा-सा कपड़ा लगा के अच्छे से, तो ये सारी इसकी मैं जालियाँ जो है निकाल के वॉश करूँगी और फिर इसको मैं अच्छी तरह से सेट करूँगी। अभी ये मैंने रैंडमली जो है ना बस चीज़ें रखी हैं, और ये देखें मेरी ब्यूटी की चीज़ें भी तो फ्रीज़र में ही होती हैं। ये जो उसका मैंने बनाया था ना, सीरम जो बनाया था मैंने माल्टे के छिलकों का, ये वो बच गया था ना, तो फिर मैंने इसमें डाल के रख दिया था। तो ये भी 7 चीज़ें मेरी पड़ी होती हैं फ्रिज में।